हम सभी लोग शांतिनाथ विधान करने जा रहे हैं। महेश बाबू जी, कौन सा विधान कर रहे हैं अपन? हाथ जोड़कर बोलिए। हम भगवान का नाम ले रहे हैं। जितने विनय और भाव से लेंगे उतनी जल्दी मोक्ष की डगर हमारी आसान हो जाएगी। कौन सा विधान कर रहे हैं? इसका दूसरा नाम और है। अरुण जी, आपको मालूम है शांतिनाथ विधान का दूसरा नाम और है। मैं भी बताऊंगा इसका रीजन क्या है, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। पुस्तकों में जो लिखा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अनुभव से बता रहा हूँ आपको, उसको उस सब्जेक्ट को अगर समझ लोगे तो कभी जिंदगी में इस विधान की अवनय और अनादर नहीं करोगे, कहीं मिथ्या प्रचार में नहीं डूबोगे, कहीं अन्य देवी देवताओं के फूल माला अगरबत्ती के चक्कर में नहीं पड़ोगे। शांतिनाथ विधान का दूसरा नाम मगन चंद जी क्या है बताओ? आदर्श जी, अनिल आदर्श जी। क्या नाम है आपका? आदर्श। एक बार अपना आदर्श तो पेश करो कि शांतिनाथ विधान का दूसरा नाम क्या है। अपने नाम के साथ तो आदर्श लिख दिया। कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे, सब करेंगे। 4 महीने रुकेंगे तो सब करेंगे। शांतिनाथ विधान का सत्येंद्र मास्टर साहब बच्चों को आपने खूब पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि वो आज कहाँ पहुंच गए? वर्ल्ड लेवल पर पहुंच गए। कोई सीए बन गया, कोई एमबीए बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई मुनि भी बन गया, कोई श्रावक बन गया। लेकिन शांतिनाथ भगवान का जो विधान हम कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? किसी को मालूम है? मालूम है इसका क्या नाम है? हाथ जोड़िए और आप मुझसे पूछिए, बोले हे उपाध्याय श्री, शांतिनाथ विधान का दूसरा नाम क्या है? आप बताएं। ये आपको बोलना है, बोलो। विजय भी। हाँ हाँ, ये जेंट्स को बताएंगे, लेडीज को तो हम बताएंगे, उन्हें बोलेंगे हमसे। बोलो जोर से। हाँ, लड़ने के नाम पे तो पूरा मोहल्ला सुनता है, यहाँ बोलने के नाम पे कोई नहीं सुनता। चलो इतना समय खराब मत करो, हमें बता दे। शांतिनाथ विधान का दूसरा नाम है प्रायश्चित विधान। क्या नाम है? आपको मालूम है महेश जी, आप विधान क्यों कर रहे हैं? सेठानी का नाम क्या है? माया जी। माया जी आगे बैठो। आजा। महानुभाव, शांतिनाथ विधान का नाम प्रायश्चित विधान है और आज हमारे महेश जी ने 50 वर्ष पूरे कर लिए। तो आज उन्होंने विधान क्यों रखा? किसी ने 11 वर्ष पूरे कर लिए, उसने विधान क्यों रखा? जिसने सिल्वर गोल्डन जुबली मना ली, उसने विधान क्यों रखा? कभी आपको मालूम है? ये परंपरा आज की नहीं है। क्या कहा मैंने? आशुतोष शास्त्री जी, ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा अनादि निधन चली आ रही है। कहने का मतलब अनादि निधन का मतलब जब से तीर्थंकर हुए उस समय से शांतिनाथ भगवान का जब से कार्यकाल पारण हुआ तब से जो एक परंपरा अविरत चली आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिस घर में शादी पक्की होती थी, पंडित जी, जिस घर में शादी पक्की होती थी, सबसे पहले ससुर पक्ष यानी वर पक्ष और दूसरे पक्ष वधू पक्ष, ये दोनों अपने मूल निवास, जहां उनका पैतृक गांव है या जहां उनके इष्ट या आराधक भगवान है या जिस मंदिर में पूजा से पाठ विधान करते हैं, उस मंदिर में एक विधान करते थे। शायद महेश बाबू आपको याद होगा, आपने किया होगा पहले, या नहीं किया हो तो आज कर रहे हो। जिसकी शादी पक्की होती थी वो पहले क्या करता था? शांतिनाथ क्या करता था बाबूजी? हाथ जोड़कर बोलो, कौन सा विधान करते थे? शांतिनाथ विधान। आप कहोगे ये तो होता ही था, पर लॉजिक क्या, रीजन क्या था, क्यों करते थे? किसी को नहीं मालूम। करते थे, पिताजी ने किया तो बेटा कर रहा है, बेटे ने किया तो नाती कर रहा है, नाती ने किया तो पर नाती कर रहा है, और आने वाली परंपरा भी आप उसके गजनी की तरह माथे में ठोक कर चले जाओगे, टैटू बना के चले जाओगे कि हमने की तो तुम भी करो। लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने इस रिजल्ट को ओपन नहीं किया, बता दिया पास,
लेकिन किस सब्जेक्ट में क्या नंबर आया ये नहीं बताया। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी, यूथ पीढ़ी ये सब चीजों को नौटंकी और नाटक समझते हैं। आप नाचोगे ना भक्ति में, अभी भक्ति करोगे नहीं करोगे? तो ये छोटे छोटे बालक क्या कहते, पागल हो गया बुड्ढा। क्या हो गया? क्या हो गया? पागल हो गया, पागल हो गया बुड्ढा, अकल नहीं है, पैर दर्द दे रहा, देखो कैसे नाचेंगे, बाद में हमें दवाई देना पड़ेगा। ये क्या समझते, क्योंकि इनको इस चीज का लॉजिक ही नहीं मालूम। उन्हें आम का मालूम है, आम खाने से क्या होगा, सेब खाने से क्या होगा, पानी पीने से क्या होगा, नए नए प्रोडक्ट लगाने से क्या होगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का जमाना है। जो चीज उन्होंने टीवी में, मोबाइल में देख ली है वो चीज उनको आगम मानने लग गए। जो चीज उन्होंने सुन ली या उनको दिखने लग गया, उन्होंने सब चीज मान ली। महानुभाव शांतिनाथ विधान इसलिए करते थे वर पक्ष और वधु पक्ष कि हे परमात्मा, इस शादी के मंडप पर हमारे और हमारे परिवार के द्वारा हो सकता है हम एक चूल्हे में भोजन खाते थे, 1 किलो आटे में हमारा घर चलता था। हम इतना बड़ा तामझाम करेंगे, उसमें जितने भी श्रावक व्रत में दोष लग जाएंगे उसके लिए हम आज पहले ही प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या समझ में आया? प्रायश्चित कर रहे हैं हम, नाचना नचाना नहीं चल रहा है इसमें। क्या कर रहे हैं हम? प्रायश्चित करें, दोष लग गए होंगे। और जैसी शादी हुई, आज तो आप नीदरलैंड, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, नैनीताल, शिमला, मनाली, जैसे दूल्हा घर आया फ्लाइट की टिकट बना के भाग जाते, 10-5 दिन घूम फिर कर आ जाते। पर पहले के समय में ये सिस्टम नहीं था। जैसी शादी पक्की हुई, दोनों ने विधान कर लिया अपने अपने परिवार के साथ, और उसी में कार्ड और निमंत्रण दे देते थे। घर घर जाने का कोई सिस्टम नहीं था। वहीं पर पेड़ा लिया, वहीं पे पीले चावल लिए, वहीं कार्ड निमंत्रण दे दिया कि हमारी बेटी का, बेटे का निमंत्रण है और पूरी समाज को आना है, और व्यक्ति उसी चला आता था। अब क्या हुआ महानुभाव, दोनों की शादी पक्की हुई, 2 दिन रुकने के बाद, कितने दिन, क्योंकि थकान रहती है, रात भर जागरण हो जाता है, इधर उधर व्यवस्थाएं होती, कुछ रीति रिवाज आपके घर परिवार में चल रहे हैं। अब क्या करते हो, जैसे ही महानुभाव शादी होकर के आपकी आई और आप दोनों हस्बैंड और वाइफ घूमने घर से पैर बाहर बाद में निकलता है, पहले वो दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने से पहले भगवान शांतिनाथ की फिर आराधना करते हैं कि हे प्रभु, एक जीव को पैदा करने में 90 लाख फुट जीव की हिंसा होगी। कितनी? तुम्हारे एक जीव को, महेश्वर जी कितने बच्चे हैं? 4। 90 से डिवाइड करो 4, 90 से 90 करोड़ डिवाइड करो, कितने जीवों की हिंसा के बाद 4 जीव पैदा हुए? सोच लेना ध्यान से अरुण जी, आपके कितने? 2। तो 90 करोड़ से गुणा कर दो तो 180 करोड़ जीवों की हिंसा के बाद आशुतोष जी, हम और आप जैसे लोग पैदा। अब उस हिंसा का दोष हमें ना लगे और लग गया है तो उसका प्रायश्चित के लिए दोनों दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने से पहले ये प्रायश्चित विधान शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हैं कि हे प्रभु, हमसे कोई दोष लग जाए इस श्रावक व्रत में किसी भी प्रकार के, तो हमें वो प्रायश्चित मुक्त कर दे, पाप मुक्त कर दे। इसीलिए विधान। और मालूम है ये सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, हीरक जयंती तो ये आज के युग में मनाने लग गए। सभी के सभी लोग शिक्षक महामंडल विधान कराते कि 25 साल हमारे दाम्पत्य जीवन को हो गए, 50 वर्ष हमारे जीवन को हो गए। मालूम है महेश कुमार जी, इनमें से कोई अब 50 नहीं मना पाएगा। 25 मना लो, बहुत बड़ी बात। बहू जाती है और 25 दिन में वापस आती है। क्या समझ में आया? ये जितने लोग हैं इनमें से आधे लोग ये सोच रहे हैं कि बदल जाए तो अच्छा है, छूट जाए तो। नई नई शादी होकर आती है, साल 6 महीने में मुझसे कहते हैं महाराज जी इससे अच्छा तो मैं महाराज बन जाऊं। घर में पैर रखते ही टेंशन भरा जीवन होता है।
और निकलते ही थैला पकड़ा देते हैं कि इसको भर के लाना, चाहे तुम खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन घर में 2 जीवन को खिलाना पड़ेगा। ये जीवन है, दाम्पत्य जीवन। लेकिन मानव हमारे यहाँ श्रावक और श्रवण 2 धर्म दिया गया है। श्रवण यानी हम और श्रावक यानी आप। घर में रह करके भी आप व्रत, नियम, संयम, त्याग, तपस्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसकी जीवन के 25 वर्ष पूरे हो गए, वो मेरे पास आया, बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति था दिल्ली का। उससे आकर के कहा, महाराज जी मेरी फलानी तारीख को एनिवर्सरी है, 25वीं है, आप कहाँ रहेंगे? मैंने कहा मंदिर। मुझसे बोला आप कहाँ रहेंगे? तो मैंने कहा मंदिर में। बोले नहीं इस तारीख को। मैंने कहा साधु तो अनियत बिहारी होता है, आज यहाँ कर, वहाँ पता नहीं कहाँ रहेंगे। बोले मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर वहाँ रहें तो उस दिन का विधान मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है, विधान में कितना खर्चा करोगे? बोले 2 लाख रुपया। दिल्ली का व्यक्ति बोला 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर बच्चों ने थोड़ा सा पार्टी वार्टी रखा है, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल लिया है, तो उसमें कार्यक्रम होगा रात में। मैंने कहा 25 साल तुमने कर्म आश्रम किया और 25 साल के बाद जब रिटायरमेंट का समय आ रहा है, तब भी तुम रात्रि में भोजन और डीजे में डांस और दुनिया भर की वो क्रिया करोगे जो मोक्ष मार्ग के उद्देश्य में है ही नहीं, निषेध बताया गया है। फिर से वरमाला करोगे, फिर से गिफ्ट दोगे, वही चीजें होंगी जो तुम्हारे बच्चों ने आज तक नहीं देखी। आप इंजॉयमेंट में खर्च करोगे। कितना करोगे? बोले 25 लाख का तो होटल बुक हुआ है, 1000 रुपए की थाली है, 3000 लोग आएंगे, विदेश से डांस करने वाली बुलाए हैं, बड़े बड़े एंकरों को हेमा मालिनी भी आ रही है, राजेश खन्ना भी आ रहा है, विनोद खन्ना भी आ रहा है, ऐसे काम। मैंने कहा कितना खर्च हो जाए? बोले 1 करोड़ रुपए। मैंने कहा उसमें 10 लाख रुपए कम कर लो, एक शिक्षक महामंडल विधान कर लो। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा कम से कम होटल और बोतल से तो दूर रहो। उसको घर गया और घर जाकर अपनी धर्मपत्नी से कह रहा है कि महाराज जी कह रहे हैं होटल बोतल बंद करो और शिक्षक महामंडल विधान करो। तो बोली इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हमारा पूरा धन भगवान की भक्ति में खर्च हो जाएगा। इससे पुण्य की बात और क्या? 25 साल तो खुद बच्चों के लिए किया, 25 साल तो खुद समाज के लिए किया, अब खुद करने का समय आ गया है। 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट का समय है महानुभाव। अब रिटायरमेंट में भी अगर धर्म ध्यान ना कर पाए तो ये जीवन लेना व्यर्थ है, पुण्य करना बेकार हो जाएगा। यहाँ पुण्य भी कमाओगे, वहां पाप भी कमाओगे। मालूम है उस व्यक्ति ने हमारी बात मानी और अष्टानिका में उसकी एनिवर्सरी पड़ती थी। उसने एनिवर्सरी में 10 दिन तक 1500 लोगों को बैठाकर शिक्षक महामंडल विधान कराया। जितने लोग स्वाहा बोले उसको 17% पुण्य मिले। जितने लोग अभिषेक के लिए आए, एक बोली नहीं लगी। उन्हें कहा जितने लोग हैं सब साथ की धारा करें, जितने लोग हैं वो सभी लोग पूजन अभिषेक करें, सब सिर पर चढ़ाए। और ऐतिहासिक विधान हुआ। विधान की प्रेरणा ऐसी मिली, जब कोई मेरे पास आता था, बोले महाराज जी अगले साल हम 25, अगले साल हम 50, अगले साल हम 31, तो मैं सबसे कहता था अपने जीवन में 5 काम जरूर कर लेना। या तो एक शिक्षक महामंडल विधान करना, पर्सनल, उधारी का नहीं, कर्ज लेकर नहीं, अपनी एक गुल्लक बनाकर रखना और कुछ राशि उसमें जमा करते चले जाना। उस राशि को छूना मत। उस राशि को सिर्फ और सिर्फ भगवान सिद्धों की आराधना के लिए खर्च के लिए डब्बे में पैकेट बना लेना और डालते जाना। जिस दिन तुम्हारा मन करे कि हाँ करना है, कंफर्टेबल हो, उस दिन लेकर के कर लेना। जीवन में अफसोस नहीं होगा कि मैंने कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया। ये मंदिर की तरफ चढ़ाई, मंदिर का कलश लिया, मंदिर की धोती पहनी, मंदिर का जल लिया और चढ़ा दिया, इसमें पुण्य मिलने वाला नहीं है। खुद का जल हो, खुद का कलश हो, खुद की धोती हो, खुद की तरफ जब चढ़ाता है ना व्यक्ति, तब जाकर चक्रवर्ती जैसे पद को विभूषित होगा। किराए के आइटम में महीने भर में क्या देते होगे बताना? अब शर्म के मारे बोलोगे पूरे महीने में। और चाट के ठेले, गाजियाबाद में एक व्यक्ति आया, उसका छोटा सा लड़का, मुश्किल से होगा 5 साल का, वैसा मुंह बना कर। मैंने उससे कहा क्यों भाई छोटू, मुंह क्यों बनाया है?
कहने लगा मंगलवार था और हम लोग नाश्ता करने गए थे बाहर, तो वहां पर 5,000 रुपये खर्च हुए बस। कितने? तो मैंने कहा मुंह लटकाने की क्या देर, मुंह लटकाने की क्या बात है? बोले हर बार 10 होते थे, इस बार 5 हुए, इसलिए कह रहा है पापा आपने 10 क्यों नहीं किए? 10,000 पार्टी में खर्च करोगे, 11,000 का बैंड आएगा, 25,000 उस बैंड वाले पर निछावर कर दोगे। लेकिन जब 3 लोग के नाक की बात आती है तो खुजा खुजा कर, रगड़ रगड़ कर, सूंघ सूंघ कर ऐसे पैसे दोगे जैसे तुम्हारी कोई आत्मा से पूरे आत्मप्रदेश खींच लेगा। जबकि कर तुम ही रहे हो, कोई माली नहीं कर रहा, कोई अध्यक्ष नहीं कर रहा। कभी कभी इतनी द्रव्य एक डब्बे में इकट्ठे करो और वो चढ़ाओ, खरीद के खुद ही लाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम निर्माण का भक्षण कर रहे हो या खुद की द्रव्य चढ़ा रहे हो। अपने आप समझ में आ जाएगा। ये धोती मालूम है, थोड़ी सी फट जाती है तो आप तुरंत अरुण जी नहीं धोती ला, क्या फटी लाए हो? और खुद की पेंट फटी होगी ना तो इतना सा टैटू लगा के घूमते रहोगे, खुद घूमते रहोगे। खुद के घर में जब भोजन करोगे ना और गिलास वहीं छोड़ दोगे तो तुम्हारी धर्म पत्नी तुमसे कहेगी क्या कर रहे? हाँ रख रहे चुपचाप रख दोगे, मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा और यहाँ तरफ ऐसे छोड़कर चले जाओगे जैसे तुम्हारे पीछे 4 नौकर लगे। पुस्तक स्कूल में जाओगे तो टीचर कहेगा अपने कंपास, अपने बॉक्स सब कुछ साफ करके बैठो, ऐसे नहीं चलेगा। और वहां बड़े डिसिप्लिन से चलोगे। लेकिन जब यहाँ जिरमाड़ी पूजन पाठ हो जाएगा तो ऐसी धरी लेकर के चले जाओगे। ये काम अब मालिक का है, नहीं मानता। ये धर्म थोड़ी ना है, ये पुण्य का आश्रय का केंद्र है। इसमें कर्म का आश्रय क्यों करते हैं? मैं तो उपाध्याय हूं, पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। मैंने आज तक कभी जीवन में जिनवाड़ी का अपमान नहीं किया। अगर मुझे ऐसी खुली जिनवाड़ी मिल गई, मैं उपाध्याय हूं, मैं खुद चल कर आता हूं, मार्जन करता हूं और कहता हूं इसको अलमारी में रख कर आओ, तभी महानुभाव मां सरस्वती कंठ में बैठी। इसलिए और आपके हाथ में सरस्वती है, आपके अलमारी में मां सरस्वती रखी हुई है, जिनवाड़ी रखी हुई है। लेकिन कभी भी आपका एक मन नहीं बनता कि 10 मिनट मुझे टाइम मिला है, क्यों ना मैं अलमारी को साफ कर दूं, क्यों ना बर्तनों को थोड़ा साफ कर दूं, क्यों ना आधा घंटा समय मिला तो भगवान का मार्जन अच्छे से कर दूं। ये सब चीज जितनी अच्छी, सुंदर, व्यवस्थित, चमकदार होगी उतने ही समाज में उसकी प्रगति और अतिशय चमत्कार देखने को मिलता है। हम क्यों सब में शिखर भागते हैं, हम क्यों चांदखेड़ी भागते हैं, हम क्यों बरासो भागते हैं? वहां पर नीट एंड क्लीन व्यवस्था आपको मिलती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अगर 4 दिन आप नहाओ ना तो आपके अंदर कैसा हो जाता है शरीर? अरे यार अजीब अजीब सा लग रहा है, नेगेटिव ऊर्जा। और वही साफ सफाई आप कर लेते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, हल्का लगा। तो ऐसी मंदिर की व्यवस्था है, जितनी साफ सफाई, नीट एंड क्लीन व्यवस्थित आप कार्यक्रम करते चले जाएंगे उतनी सुंदर तरीके से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती चली जाएगी। ये विधान, पूजा पाठ पॉजिटिव एनर्जी दिलाता है। तो शिक्षक महामंडल विधान कराना चाहिए अपने जीवन काल में। दूसरा, एक यज्ञ नायक यानी चक्रवर्ती जरूर बनना। एक बार तो बनना ही। हालांकि हम चक्रवर्ती के नाखून के बराबर भी नहीं है। क्या कहा मैंने? चक्रवर्ती के नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना जब कभी मौका मिले, पंचगण प्रतिष्ठा जैसे महोत्सव में उसमें चक्रवर्ती बनना, महायज्ञ नायक बनना, कुबेर बनना, सौदर्मित बनना। और जब सौदर्मित बनने के बाद मन तृप्त हो जाए कि हाँ अब हमें कोई पद नहीं लेना, तो भगवान के माता पिता तो जरूर बन जाना। बोला बस अब इसके आगे हमें कुछ नहीं, अब हम त्यागी व्रतियों की तरह जीवन जिएंगे और हम भाई बहन की तरह जीवन जिएंगे। हो गए 60 साल, 50 साल, 65 साल, अब भी क्या लाभ करना। इसीलिए महानुभाव ये शांतिनाथ विधान आपको प्रायश्चित के रूप में करना है। प्रायश्चित के रूप में ये करना है कि 50 साल में हमसे जितने अपराध हुए हो, जितने हिंसात्मक घटनाएं घटी हो, ना जाने कैसे कैसे अनैतिक और नैतिक तरीके से
पैसे कमाकर अपने जीवन यापन किया हो वो सारा प्रायश्चित हो जाए हे भगवान। इसीलिए हम ये कौन सा विधान कर रहे हैं? काश्चित विधान शांतिनाथ विधान। इसमें सारे अर्घ भगवान की भक्ति के लिए समर्पित है। बड़े उत्साह और आनंद के साथ एक एक अर्घ को अपने मस्तक से लगाकर चढ़ाना कि भगवान इस 50 साल की उम्र में, इस 50 साल के दाम्पत्य जीवन में हमने खूब परिणाम खराब की, बहुत झंझटबाजी में अपना जीवन को जिया। अब एक अर्घ के साथ वो पूरी झंझटें आपको समर्पित। अब आज से हम एक दूसरे से प्रेम से बोलेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे, वात्सल भाव के साथ जीवन को जिएंगे, एक श्रावक श्राविका बनकर जिएंगे। ऐसे पवित्र भाव बनाओगे तो ये 50वीं एनिवर्सरी आपकी सार्थक। कितना बड़ा नसीब है महेश कुमार जी आप। मैं बैठा कहाँ था? सेक्टर 4। प्रोग्राम कहाँ था? सेक्टर 4 में। पूरा कार्यक्रम बनाया था। वो तो कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बस हम पहुंचे और जब जब सेक्टर 4 आना हुआ तब तक सेक्टर 7 भी अपने आप सहज रूप में आना हो गया। हमारे कमेटी के सारे मेंबर पहुंचे, बड़े बड़े धुरंधर पहुंचे, साथ में हमारे आशुतोष शास्त्री जी भी पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी महेश जी जैन की 50 अर्धशतक हो गया है, अगर आप उसमें अपना सानिध्य दे देंगे तो वाकई में उनकी जुगली गोल्डन जुगली बन जाएगी। वाकई मैंने बहुत मंथन किया, चिंतन किया और सोचा विचारा, तो मैंने कहा कोई भव्य जीव होगा जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लिए। आज तो 50 दिन भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। सोचो सुबह सुबह आप आओ, पत्नी 2 बात कह दो तो पूजा में भी मन नहीं लगता और मन खराब हो जाता है। लेकिन 50 वर्ष, हमने तो 75 वर्ष वालों को भी देखा है पढ़ने के अपने जीवन में। स्कूटर से आते थे दोनों मियाँ बीवी और ग्वालियर में आकर के भगवान के दर्शन पूजन करते थे। मैंने पूछा दादाजी से आपकी उम्र क्या है? बोले 94 साल। मैंने कहा अच्छा, और अम्मा की? बोले 92 साल। मैंने ठीक है। सिल्वर है वो हीरक जयंती हो गई? बोले इसी साल है। मैंने कहा अच्छा 75 वर्ष? बोले हाँ। आज तक कभी बोलचाल कुछ हुई? बोले नहीं, हमने तो फोटो भी नहीं देखी, वो जया भादुड़ी थी, वो अमिताभ बच्चन थी और शादी हो गई और आज तक 75 साल हो गए, कभी तू में नहीं हुई है। इस वर्ष बच्चों ने प्रोग्राम रखा है बहुत बड़ा, उस प्रोग्राम में आप अपना आशीर्वाद देना। महानुभाव कहने का मतलब बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो जाए और बहुत अच्छे से हो जाए, बड़ी शालीनता से सारे बच्चे नाती पोता देख ले कि हमारे दादा ने कैसे सुंदर आदर्श जीवन जिया है। काश हम भी अपने जीवन के कम से कम सिल्वर जुबली तो आदर्शपूर्ण मना ले। मेरा महेश कुमार जी और उनकी सेठानी माया देवी जैन साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उनका नसीब है, पुण्य है। सुबह 8:30 बजे के बाद हमारा प्रवचन वहाँ होना है, उससे पहले मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे इस मंदिर पे आ गया। मुझे बड़ा लगाव यहाँ के भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति से है। आज से 18 साल पहले इसी मंदिर में आए थे। वो कोने पे मंदिर था, वहां पर मंदिर था, छोटा सा कमरा था, 4 लोग चले जाएं तो 5वें को एक को निकालो तब 5वां आ पाता था। मैं भी जब दर्शन करने गया तो 4 लोग निकले, तब जाकर मैं अंदर गया और दर्शन हुआ। उसी समय ये सब लोग जिनके काले बाल थे उस समय, अब तो नकली कर रहे हैं, सब आकर के बोले महाराज जी इसके लिए बताओ क्या करना है। बनाओ बढ़िया फर्स्ट क्लास। जब दूसरी बार आए तो प्रांगण बहुत विशाल हो गया। भगवान का मस्तकाभिषेक कराया था उस समय 18 साल पहले, और उसके बाद फिर शायद कभी उन पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक हो नहीं पाया, क्योंकि शायद अगली बार हमारे नसीब में लिखा, शायद हमारे नसीब में लिखा कह रहे हो नहीं है। तो महानुभाव उसके बाद आए, इसी जगह पर क्षमावाणी मनाई, अभिषेक किया, बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। धीरे धीरे इस मंदिर की ऐसी तरक्की हुई कि भगवान का भव्य जिनालय बनकर तैयार, कलशारोहण भी हम ही ने किया।
ये छत्र भी हमें ने लगाया और ये भगवान भी विराजमान हमें लोग के सानिध्य में हुए, बहुत शानदार। और जब पंचकड़ा हुआ तो भगवान चंदा प्रभु की रजत प्रतिमा भी इस मंदिर में हमें लोग ला करके विराजमान करके गए। या कहो हर ऑर्गन शरीर में होता है तब जाकर शरीर बनता है, ऐसे हर ऑर्गन हमने इस मंदिर में फिट किया, कभी ध्वजा के रूप में, कभी कलश के रूप में, कभी अभिषेक के रूप में, कभी भगवान के। अब एक ऑर्गन रह गया, वो है संत निवास। मंदिर कंप्लीट, कोई शक की बात है नहीं। जिस दिन मूड बनाकर आ जाऊंगा चातुर्मास के लिए, उस दिन आपका कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा। और अभी